Hello to all my dear kids. How's all of you guys? So welcome you all to the Unacademy channel Rank Up JEE. तो जैसा कि आप सब जानते हो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस कर लिया है isn't it? हमने ऑर्गेनिक के बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए और आज मैम कंप्लीट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आई हैं आप लोगों के लिए. तो फटाफट से मेरे को आंसर करेगा. एक बार मैम को थम्स अप दे दीजिए. दैट इज माई वॉइस इज ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना? So are you all ready to practice all the questions for your organic chemistry? Let us begin now. So I hope सब लोग ready हैं. So ये आपके साथ आपकी मैम खुशबू चोपड़ा मैम और ये है मैम का कोड HELA20 जिसको यूज करके you are going to get 10% का ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस. और इसी पावर के साथ हम अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और जैसा कि आप सब देख सकते हो ये प्लस कोर्सेज. You can go for the plus courses where you have weekly test and unlimited access. बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, ठीक है? ये आपके आइकॉनिक बैचेस हैं. You can go for iconics also जहाँ पे आपको 12 मंथ्स में 54% ऑफ एंड 24 मंथ्स में 60% का ऑफ मिलेगा. एज वेल एज यू हैव आइकॉनिक बैचेस ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे 24 मंथ्स में आपको 34% का ऑफ है. सो यू कैन अवेल दिस बाय यूजिंग द कोड ऑफ HELA20. ये आप देख सकते हैं अनअकैडमी के करंट बैचेस एज वेल एज दिस इज द टेस्ट सीरीज which I believe you guys should give because your exams are very near. So you should go for the test series, है ना? और ये IIT JEE का बम्पर ऑफर. और ये आप देख सकते हो हाँ अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स आप तक पहुंच सकते हैं when you are going to take the अनअकैडमी iconic subscription as well as you know अनअकैडमी की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया जाता है your combat scholarship. So you can take the participation here where you can get a good rank and you can have a subscription scholarship. As well as if you are a lucky participant, you can win lot and lot of lucky gifts. Okay. एक बार मुझे फटाफट से thumbs up दे दीजिए that yes, all of you guys are ready to begin with the today's session. So let us begin. तो हम देख सकते हैं कौन कौन कह रहा है I don't know what to say. ऐसा है क्या किसी के साथ? तो फटाफट से मैं आपको आंसर करके बताएंगे सब लोग कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है. देखो आप लोग जल्दी जल्दी बताना. आप लोग फटाफट से बताओगे तो बहुत जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा, है ना? 50 क्वेश्चंस है, हमें पता भी नहीं चलेगा. सो व्हाट इज गिवन टू यू? IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, इजंट इट? तो हम क्या कह सकते हैं? आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड बनाएंगे तो हमें पता है 1 इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना? और यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है विद आइसो अरेंजमेंट. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गिव इट एज 2 मिथाइल प्रोपेनल. सो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड गाइज, है ना? नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो अगर हम यहाँ पे हम बात करें अलाइल क्लोराइड सही है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इज देयर, इथाइलिन क्लोराइड इज देयर, बट नाउ व्हाट इज वी कैन सी एसिटोनाइट्राइल, इजंट इट? एसिटो ग्रुप इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट? It's going to represent your 2 carbon atoms and here you can see here you have 3 carbons, isn't it? So CH3CN is going to represent your acetonitride. So we can see that this option is going to be incorrect. So option number A is the correct option here. Isn't it? सब लोगों को आ रहा है ना? फटाफट से बताओ. क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. अब ये आपके पास कंपाउंड दिया, आपको इसका IUPAC नेम देना है. यहाँ पे आप देख सकते हो कीटो ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास साइनाइड ग्रुप है. सो फटाफट से आंसर देके बताओ क्या आंसर होगा. सो वी कैन गो विद द साइनाइड ग्रुप बिकॉज इट इज अ हाई प्रायोरिटी. सो 1 2 3 4 and 5. So what you can see that at 2 position you have 2,2 dimethyl. 4 position because this is a keto group which is a part of your chain. So you are going to write the prefix as 4-oxo and then you have pentanitrile. So we can say option number C is going to be the correct option. चलिए आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से मेरे को इसका आंसर दे देंगे सब बच्चे. आंसर मी प्लीज. तो जल्दी से आंसर देना है सबको, है ना? सो व्हाट वी कैन से, चलो बता दो जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना? सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये क्या हो गया हमारे पास कंपाउंड. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करनी है? एक लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है. अब देखो जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तब हमें पता है ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमें यहीं से नंबर करना पड़ेगा. एंड यू ऑल नो कि यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमें डबल बॉन्ड्स को क्या करना पड़ता है? लॉन्ग चेन में लेना पड़ता है. सो यू कैन गो विद 1 2 3 4 5 6. सो हेक्स डाइइनल, 1 position you have al and 4 position what you are going to have is your butyl. Okay, so we can say option number A is the correct option. सब लोगों को आ रहा है ना समझ में? सब लोग जल्दी जल्दी से आंसर्स भी दे रहे हैं. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फटाफट से इसका आंसर दे दो मैम को. क्या आंसर हो जाएगा? द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना? तो अब हमें यहाँ पे वैसे तो इसको देखो हम एक और तरीके से कर सकते हैं. इसके 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है?
एक हम देख सकते हैं कि या तो हम COH को चेन में ही ना इंक्लूड करें, सो 1 2 3 कार्बन की चेन बना ले, प्रोपेन, इजंट इट, और इन सबको हम क्या मान ले, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बट यहाँ पे आपको स्पेशल नेमिंग से नहीं दिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करा। तो उन्होंने क्या करा, देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन को दे हैव इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन, सो वी कैन से 1,5 पेंटेन डायोइक एसिड तो कर दिया उन्होंने। अब देख सकते हैं हम 3 पोजीशन पे एक तरफ आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक तरफ आपके पास कार्बोक्सी ग्रुप है, सो वी कैन गो विद द फर्स्ट राइटिंग कार्बोक्सी एंड देन द हाइड्रोक्सी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो जल्दी से बताइए क्या ऑर्डर हो सकता है कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का, है ना। तो हम सब जानते हैं जहां पे जितने ज्यादा रेजोनेटिंग, क्योंकि प्लस को कौन इंक्रीज करता है, बाय प्लस आई इफेक्ट ही स्टेबल करता है। तो हम देख सकते हैं CH3 यहाँ पे 2 है, विच इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस मोर विद द प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड, और जितना ज्यादा रेजोनेंस, फिर आ जाता है रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे आपका प्लस आई भी डोमिनेट कर रहा है, as well as your mesomeric is also there, so we can say option number C is going to be the correct option. And let's go on to the next question, guys. Which of the following statement is not true about the resonance contributing structure of resonance hybrid? तो देखो हम क्या कह सकते हैं, जल्दी से पढ़ के बता। इक्विवेलेंट contributing structure makes the resonance very important. Yes, contributing structures represent, yes, these are the hypothetical, have no real existence, isn't it? बट हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जीज। तो जितना उनकी एनर्जी ज्यादा होती है उतना ही वो उसका क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ आपके स्टेबल होते हैं, कुछ लेस स्टेबल होते हैं, वो हम जानते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लेट्स सी दिस वन, कौन कौन आंसर देगा फटाफट से। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच इज लीस्ट बेसिक, the least basic means it is not going to donate its electron, and a donation of electron is not going to take place to the H plus ion. So what we can say, these lone pairs are going to be involved in the resonance but not going to be given to the H plus. So we can say option number B is the correct option. ठीक है, सबका यही आ रहा है ना, फटाफट से कर रहे हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी आप आंसर करो। So which of the following compound, ये सब हम पढ़ चुके हैं GOC में। On gentle heating with undergo homolytic bond cleavage. Homolytic cleavage कब होता है, जब आपने हीटिंग करा, और हीटिंग करा जब दोनों तरफ आपके पास सेम वो रहेंगे हम फॉर्मूला, isn't it? मीन्स बिल्कुल सेंटर से डिवाइड होगा, और मीन्स देयर विल बी नो पोलैरिटी डिफरेंस, देन ओनली इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तब हम क्या कह सकते हैं, इन सब में से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे ये पर ऑक्साइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू जनरेट इज द फ्री रेडिकल्स। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब जल्दी से ये सब लोग इसका आंसर करने वाले, आई नो सबको पता है। आपको बोला इंक्रीजिंग एसिडिटी, तो इंक्रीजिंग एसिडिटी हम सबको पता है ना कि एसिडिक नेचर इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय योर माइनस आई ग्रुप्स, इजंट इट। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा माइनस आई ग्रुप है और कौन कितने पास है, इजंट इट। तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि एक Cl है, एक थर्ड पोजिशन पे ये Cl है जो हमारा माइनस आई ग्रुप दिखाने वाला है। सो और ये तो इंक्रीज करेगा एसिडिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द प्लस आई इफेक्ट, है ना, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगी टू द प्लस आई इफेक्ट। सो वी कैन से कि फर्स्ट देखो Cl बहुत पास है ना, 1 कार्बन के डिस्टेंस पे, यहाँ पे Cl 2 कार्बन के डिस्टेंस पे। तो फर्स्ट देन थर्ड, आफ्टर दैट यहाँ पे हम जैसे देखेंगे प्लस आई बढ़ रहा है, मीन जैसे ही CH3 ग्रुप्स बढ़ रहे हैं तो एसिडिक नेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीज। सो व्हाट वी कैन से इज द ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। तो जल्दी जल्दी सबने बता दिया, और ये हम देख सकते हैं हमने GOC के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स गो अहेड गाइस। तो जल्दी से सब लोग मैम को आंसर देंगे, है ना, ऐसे तो कोई नहीं सोच रहा ना, इस तरीके से सोचना नहीं है, जल्दी से सॉल्व करना है इसको। तो देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कराएंगे। हम सबको पता है अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कराने पे वो कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है ना। अब एलिमिनेशन हो जाएगा, आपके पास HX का ये देखो क्लोरीन का कंपाउंड है, एलिमिनेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है HX निकल जाएगा। यहाँ से HX निकल जाएगा तो हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास में क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बिकम C4H8, ठीक है, क्योंकि H और X निकल जाए। अब इनमें से H और X निकाल देंगे तो कहाँ पे C4H8 बन सकता है,
है ना। तो इन सब के अंदर हमें दिख रहा है कि C4H8 यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा, एक HX निकाल दोगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन, बट अल्कोहलिक की वेज दे रहे हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू रिमूव योर बोथ द क्लोरीन्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गिव प्रोपेनॉइक एंड CO2। आई मीन CO2 मिल रहा है तो इस तरीके से आपने उसका ऑक्सीडेशन करा, मतलब एल्कीन होगा, यहाँ पे आपके H होंगे, इजंट इट। और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये 3 कार्बन है। तो जैसे ही आप इसका ओजोन ऑक्सीडेशन करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू द प्रोपेनॉइक एसिड, इजंट इट। और फर्दर इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, CO2। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोपेनॉन का कंपाउंड, प्रोपेनॉइक एसिड, है ना। ये एल्डिहाइड बनेगा विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू योर प्रोपेनॉइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज द स्ट्रीकर्स रिएक्शन। स्ट्रीकर्स रिएक्शन कौन सा होता है इनमें से, जल्दी से बता दो। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सो लेट्स गो टू दिस। तो क्या दिया हुआ है, विसिनल डाइहैलाइड इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। विसिनल डाइहैलाइड कौन से रिएक्शन में नहीं बनने वाला है ना, इज नॉट फॉर्म्ड। तो जल्दी से देख लो किसके अंदर हमारा यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो यार, विसिनल मींस दो अलग अलग कार्बन पे आने चाहिए ना हमारे पास हैलोजेंस। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जैसे हमने HBr दिया तो H यहाँ पे Br, अब जिस पे Br गया वहीं दोबारा Br चला जाएगा। सो वी कैन से यहाँ पे हमारा जैमिनल डाइहैलाइड्स बन जाएगा। So we can go with the option number C as the correct option. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, isn't it the best reaction for converting ethanol to chloroethane? The best reaction to convert, so जल्दी से मुझे आंसर दे दो सब लोग। The best reaction for converting the ethanol to chloroethane is which reaction? तो बेस्ट तो हम सब जानते हैं SOCl2, है ना। So we can say option number C is the correct option. So let's go on to the other question part. अब जल्दी जल्दी आंसर करना है आप सब लोगों को, ठीक है। So tertiary butyl alcohol on boiling, सबको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आंसर? वेरी गुड, आने भी चाहिए, है ना, आने भी चाहिए सब बच्चों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो tertiary butyl alcohol on boiling with the water gives tertiary butyl halide। तो आपके पास क्या है, tertiary butyl halides है और वो आपको दे रहा है tertiary butyl alcohol। सो द रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है, तो हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, isn't it? So let's go next question. और ये हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो 2 jars A and B are filled with the hydrocarbon। सो एक तरफ आपने ब्रोमीन विथ CCl4 लिया और यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन था। A does not decolorize the bromine solution, मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज, क्योंकि ब्रोमीन का कलर ब्राउन है तो यहाँ पे उसका कलर कैसा रहा, ब्राउन रहा, वो डीकलराइज नहीं हुआ। ऐसे ही आपने एक और जार के अंदर हाइड्रोकार्बन रखा, ब्रोमीन डाल दिया और आपने देखा कि वो डीकलराइज हो गया, कलरलेस हो गया, isn't it? इट मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन ने रिएक्शन दिखाया, यहाँ पे ब्रोमीन ने रिएक्शन नहीं दिखाया। तो जब नहीं दिखाया तो दैट कंपाउंड इज एल्केन एंड अदर वन इज एल्कीन। सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई बोथ टू द इथीन एंड इथाइन। सो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम अप्लाई कर सकते हैं इथीन और इथाइंस के ऊपर। तो व्हाट वी कैन से कि इथीन भी क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इथाइंस भी ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, मतलब दोनों में आपका अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन है तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, डीकलराइज योर बेयर्स रिएजेंट एंड गिव ब्राउन कलर का PPT, है ना। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। So let's go to this one. Let's go to this one. चलो, which set of product is expected to be the reductive ozonolysis? अब जल्दी जल्दी आंसर बताने। डाइऑलोफिन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, इधर O इधर O, ये भी ब्रेक होगा, इधर O और इधर O। So what we can say which is the compound?
सो वी कैन से एक तरफ एसिटाल्डिहाइड, एक तरफ ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CHO and one is the CH2O. So option number C again is the correct option. चलो next पे आ जाओ. And let me know which alkene on heating with a hot and concentrated KMnO4 gives acetone and a gas which turns lime water milky. है ना, तो अगर हम लाइम वाटर मिल्की की बात करें तो मीन्स SO2 निकाल रहा है ना, और कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ कर रहा है, डबल बॉन्ड होगा, CH2 का ग्रुप होगा, सो ये डबल बॉन्ड हो गया, सो 1 2 आइसो पोजीशन पे ब्यूटाइलिन, isn't it? So 1 2 3 just wait, हमारे पास क्या है, ब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, तो व्हाट यू कैन से इज लाइक दिस, तो आइसोब्यूटाइलिन है ना, तो एक दे देगा आपको एसीटोन एंड दिस इज गोइंग टू रिलीज योर CO2. सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आइसोब्यूटाइन इज फॉर्म, तो आइसोब्यूटाइन कब बना सकते हैं, जब हम इथाइल ब्रोमाइड को किसके साथ रिएक्ट कर देंगे, जल्दी जल्दी, वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद द सोडियम एसिटेनालाइड. So it's going to react and what it is going to give you is the 1-butene. I think option number C सबको clear है. चलो अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट की तरफ. So अब हम देख लेते हैं which of the following compounds possesses asymmetric carbon. तो हमें दिख ही रहा है option number D is the correct option. So it's having the chiral carbon, isn't it? So we can say कि यहाँ पे option number D बिल्कुल सही है. चलो next question को देख लो guys. Which of the following structure the given statement is not correct? है ना, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ सही नहीं लग रहा, क्या D and 3 are identicals to each other? तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R and S कॉन्फ़िगरेशंस निकाल लेते हैं, उससे हम बहुत इजीली बता देंगे, है ना. बट अब हम बहुत एक और तरीका होता है हमारे पास कि अगर हम 2 और 4 को देखें तो पहले स्ट्रक्चर्स को देख लो बस, ठीक है. जब आप स्ट्रक्चर्स को देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कितनी पोजीशंस में एक्सचेंज करा गया है, एक शिफ्ट उन्होंने C2H5 और Cl को करके करा और एक शिफ्ट उन्होंने CH3 और Br को करके करा. तो जब भी आपके पास दो शिफ्ट्स होते हैं यू आर गोइंग टू गेट द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, और जब भी एक शिफ्ट होता है यू आर गोइंग टू गेट द एनेंशियमर्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 4 दीज आर नॉट एनेंशियमर्स बिकॉज वन शिफ्ट नहीं है, दो एक्सचेंजेस हो रहे हैं. So we can say that option number D and 4 are not enantiomers. This is not the correct option. यही आ रहा है आप सब लोगों का भी. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. दोबारा से पूछा कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है ना. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये 2 और 3 को देखें तो यहाँ पे भी ये एक एक्सचेंज ये कर दिया, एक एक्सचेंज ये कर दिया. सो दोबारा से हम ये कह सकते हैं 2 and 3 आर नॉट योर एनेंशियमर्स. ओके, बट बिकॉज दो एक्सचेंज करके मिल रहे हैं so we cannot get it's the enantiomer. So option number C is the correct, as well as you can find it using R and S configurations. चलिए एक और क्वेश्चन पे आ गए हैं हम यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो कार्बन्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले अगर हम नाम करें तो हमारे पास यहाँ से आपका नेमिंग स्टार्ट हो जाएगा, isn't it? So you can go with 1, 2, isn't it? So ब्यूटेनॉल हो जाएगा आपके पास, है ना. तो ब्यूटेनॉल, ओके. सो यू विल गो विद 1, 2 and 3. सो एक सेकेंड, यस, व्हाट यू कैन गो विद लाइक दिस. सो 1, 2, 3 and 4. ओके, सो यू कैन से यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल और 3 पोजीशन पे ब्रोमो. ओके, तो ये तो ठीक है, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल, और कहाँ है 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल. नाउ द कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशंस. तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और हम इस वाले को देख लें तो हम सबसे पहले यहाँ पे OH को असाइन कर देंगे 1. ओके, सो लेट्स असाइन द कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप जल्दी जल्दी आंसर दे पाओगे. चलो, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3. तो व्हाट वी कैन गो द रोटेशन इज लाइक क्लॉकवाइज रोटेशन. और हमारा हाइड्रोजन किस पे है, और हम इसको 2 कार्बन भी असाइन कर रहे थे, है ना. और हम देख सकते हैं हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी पे ऑलरेडी, सो इट विल बी योर ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी कैन से 2 पोजीशन इज योर R. सो 2 इज R, दिस इज करेक्ट वन. लेट्स गो विद दिस कार्बन. ओके, अब हम जब इस वाले कार्बन की बात करेंगे, देखो सब लोग जल्दी से, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन क्या असाइन करने वाले हैं, है ना. तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले किसको दे दिया, ब्रोमीन को दे दिया. सो 1, ओके, सबसे ज्यादा ब्रोमीन, देन 2, देन 3 एंड योर 4. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू रोटेट इट अगेन एज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दोबारा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
जा रहे हो, है ना. सो 1, then you have 2 and then you have 3. So you are going to go in the clockwise direction, but you can see ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन है इट्स नॉट ऑन द लोएस्ट प्रायोरिटी. ये आपका बैक साइड पे नहीं है, सॉलिड लाइन पे है. सो वी हैव टू रिवर्स इट. हम इसको R से क्या कर देंगे, S कर देंगे. सो वी कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर 3. क्लियर हो रहा है? In this manner you can go with the option number 3. Let us go to the next one. So which of the following pair are distereomers? तो आपको बताना है कौन सा पेयर यहाँ पे डाइस्टीरियोमर्स है. ठीक है, तो देखो ये सब हमें बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है. 1 कार्बन में आप कभी भी, आपको पता है, आप डाइस्टीरियोमर्स की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते. तो आप 2 कार्बन का अरेंजमेंट देख ही सकते हो यहाँ पे. और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मिथाइल OH और R. मान लीजिए हमने इसको R कॉन्फ़िगरेशन दे दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्सचेंज कर दिया, इसको भी मान लो R दे दिया था, तो ये तो एज इट इज है, सो दिस विल बी R. बट देयर इज 1 एक्सचेंज, सो दिस इज S. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर D एज द करेक्ट. आई होप सबको यहाँ तक आ गया बिल्कुल. चलो आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. सो व्हाट वी कैन गो फॉर हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमेट. जल्दी जल्दी आंसर करना है सबको. ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दो. So we know that it is the aromatic aliphatic amines, RNH2 बन जाता है ना. So option number 1 is the correct option. फिर हम देख लेते हैं प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स कौन बना सकता है. प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम RSCN and secondary amines from your RNC, isn't it? So option number C. Next, जैसे ही आप एक्सेस में दोगे अमोनिया, क्या बन जाएगा, your primary amines. So option number A is the correct. दोबारा आ जाओ, यहाँ हमने क्या दे दिया, यहाँ हमने दे दिया RC डबल बॉन्ड Cl, सोडियम अजाइड दे दिया. क्या हो जाएगा, Cl होगा, NaN3 दे दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस अजाइड इज गोइंग टू रिप्लेस द Cl, सो यू आर गोइंग टू हैव RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका N3 आ जाएगा, अजाइड ग्रुप. अब ये आपका यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंज करेगा, NO2 निकल जाएगा, N2 माइनस N2, और ये क्या बन जाएगा आपका नाइट्रीन. ये आपका कौन सा रिएक्शन हो जाता है, कर्टियस रिएक्शन. It is a part of your Curtius reaction. Then you can see it's going to rearrange with the Wolff rearrangement. यहाँ पे Wolff rearrangement होगा and you are going to get the isocyanate. So your option number D is the correct option, guys. चलो अगले क्वेश्चन पे, है ना. तो हमें पता है यहाँ पे ये बेसिक ग्रुप बता रहे हैं, और ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है. सो वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस, और वेयर एज हियर यू हैव रेजोनेंस. ऑप्शन नंबर C goes to be the correct option. और ये हम आ जाते हैं कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस की तरफ, फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे. सो राइबोफ्लेविन इज गोइंग टू विटामिन B, isn't it? इसकी डेफिशिएंसी से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज चिलियोसिस. नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन इज योर विटामिन D, isn't it? So you can go with the vitamin D. A source of vitamin D and A and D. तो बताओ वे A and D का सोर्स इज कॉड लिवर ऑयल. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यू शुड बी नोइंग. विटामिन B12 टेक पार्ट इन द मैच्योरेशन ऑफ RBC. आपको मैम ने विटामिन की टेबल दी थी, है ना, तो उन विटामिन को एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड, मैम ने आपको बताया था बहुत बार वो क्या करते हैं, आपको साइंटिफिक नेम देके पूछ देते हैं. सो वी कैन से विटामिन C. सो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए. अभी थोड़े से क्वेश्चंस बचे, जल्दी जल्दी से आंसर दो, और हम ये 50 क्वेश्चंस के राउंड को जल्दी फिनिश कर देते हैं, है ना. अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सल्फोनेशन. सल्फोनेशन कैसा प्रोसेस था, मैम ने बताया था रिवर्सिबल, है ना. तो जल्दी से यह ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ऑप्शन A. नेक्स्ट देख लीजिए सब लोग. तो जैसे हम बेंजीन को क्रोमिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें पता है ये क्या है, आपका लुइस एसिड की तरह काम करेगा, अपना क्रोमियम Cl दे देगा, इट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू Cr+, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर B हो जाएगा क्या, करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से. नेक्स्ट ऑप्शन, तो व्हाट इज गिवन टू यू कि कौन सा रिएक्शन है जो ये प्रूव नहीं देता कि आपके पास 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन में, बल्कि वो ये दिखाएगा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती, बल्कि वो इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाती है, तो हम देख सकते हैं ट्राइओजोनाइड, ये सारे ही प्रूव देते हैं कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं। बट आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू गिव कि यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बल्कि एरोमेटिक रिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है ना सब लोगों को? बहुत बढ़िया। सो व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द टोल्यूइन, तो क्लोरीनेशन हो जाएगा और ऑर्थो पैरा क्लोरो टोल्यूइन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो तो ये हमने क्या देख लिया? ओके, so let us go to the next question round. Are you all ready? बिल्कुल बता दो सब लोग रेडी हो या नहीं। चलो, so हम क्या कह सकते हैं? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? Which of the following chemical system are non-aromatic? कौन सा यहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा? तो हमें दिख ही रहा है यार, देख लो यहाँ पे ये कार्बन क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो वी कैन से कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, है ना। और ये हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन राउंड की तरफ। तो चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सब लोग रेडी हो ना? फटाफट से करने हैं। सबके यहाँ तक बन रहे हैं या नहीं बन रहे क्वेश्चंस? हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। उम्मीद है मुझे ऐसी की होने भी चाहिए। देखिए अब एग्जाम्स बहुत पास है, ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू डू प्रैक्टिस। चलो ये देख लो, एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया? कैल्शियम एसिटेट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव? CH3CO O माइनस का होल ट्वाइस और कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा। इसको हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा ना, और ड्राई डिस्टिलेशन करके इट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू योर एसीटोन। यहां से आपको मिल जाएगा एसीटोन, और एसीटोन मिल जाएगा। एसीटोन को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो? एसीटोन को हम रिएक्ट करा रहे हैं NH2H। NH2H पानी निकल जाएगा, and what you are going to get is your oxime. So acetaldehyde oxime is the correct. एल्डिहाइड तो नहीं बन रहा, तो योर एसिटोऑक्साइड है ना, तो कीटो का कंपाउंड बन रहा है बिकॉज इट इज अ कीटो कंपाउंड। तो यू कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। तो हम देख सकते हैं PCl5 के साथ रिएक्ट कराया तो क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड Cl है ना। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपने इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट कराया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद आपने क्या दिया? C2H5 माइनस, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन हुआ, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? OH C2H5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। C6H5OH CH3 है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। वेरी गुड गाइस, आई होप सब लोगों को आ रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास एस्टर का कंपाउंड है, हमने उसके अंदर बेस दे दिया है ना, NaOH दे दिया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आपका कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये कार्बोनल कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्या कर देगा? H+ को ले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कंडेंसेशन कराओगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, इजंट इट? यहाँ पे आपका H+ निकल जाएगा, दोबारा से ये H+ नेगेटिव चार्ज लेके दोबारा से किस पे अटैक करने वाला है? आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे आप देखोगे आपका फर्दर रिएक्शन होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट। वेरी गुड, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट X एंड Y विल कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड टू द एलेनिन? ध्यान से देखो, प्रोपेनोइक एसिड को एक तो हम यहाँ Br लेकर आ रहे हैं पहले, है ना। Br लेकर आए तो कौन सा रिएक्शन हो गया? अल्फा पोजीशन पे, दैट इज HVZ रिएक्शन। तो ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस, और फिर हम लोग अमीन लिया, अमोनिया ग्रुप लिया है। सो वी कैन से कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, यू शुड बी नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, कि जब आपके पास इस तरीके से CH2O C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे N कर दो, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब जैसे ही N की वैल्यू हो जाएगी 0 ऑक्सैलिक, N की वैल्यू 1 मेलोनिक, N की वैल्यू 1 मेलोनिक, तो हमेशा हीट करने पे CO2 निकल जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे N की वैल्यू 2 होगी, तो ये कौन सा एसिड हो गया? ऑक्सैलिक। ये हो गया मेलोनिक, ये हो गया सक्सेनिक। सो N की वैल्यू 2 पे क्या निकलेगा? एनहाइड्राइड बनेगा, हीट करने पे एनहाइड्राइड।
एन की वैल्यू 2 इज सक्सिनिक एसिड जो एनहाइड्रेट बनाएगा हीट करने पे, पानी निकालता है, ये CO2 निकालेगा। और जैसे ही आप एन की वैल्यू 3 पे और आगे एक्सीड कर दोगे, ओम्स Ga, isn't it adipic acid? So what you can see, N is equals to 4 पे adipic acid, so it will remove both the things, CO2 भी निकालेगा और H2O. So you can see option number D is the correct. और यहाँ आ जाते हैं अपने छोटे से जल्दी से क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा हमारा करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होने वाला है। तो हम जानते हैं अल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देख लो, क्रोमिक एसिड के साथ किसको रिएक्ट कराएं कि वो ऑरेंज कलर को ग्रीन कर देता है, मींस ऑक्सीडेशन दिखाएगा, एसिड में बदल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, वेरी गुड गाइस। यहाँ देख लो जल्दी से, इसका रिडक्शन कर दिया NaC2H5OH की प्रेजेंस में, एंड व्हाट यू ऑल आर गेटिंग इज द ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये यहाँ से क्या कर देगा आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये, ओके गाइस, वेट, तो ऑप्शन नंबर ए, इजंट इट गुड। तो हम देखेंगे यहाँ पे किस में ब्रेक हो जाएगा, ईथर, ये आपका किसका कंपाउंड है, एस्टर का, और आप इसका क्या कर देते हो, रिडक्शन कर रहे हो। तो एक तरफ आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला अल्कोहल, यहाँ से इट्स गोइंग टू ब्रेक, और एक ये भी आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, आपका एल्डिहाइड भी। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन से कि हमारे पास क्या है ये, विच ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट द अल्कोहल और आइसोमर, कौन सा यहाँ पे आपका अल्कोहल और उसका आइसोमर नहीं होने वाला, ये बताना है। तो देखो C2H4 के अंदर HI देंगे, एडिशन हो जाएगा, फिर एक्वस QH देंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें अल्कीन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। और ये जल्दी से आंसर दे दो सब लोग कि ये आपके पास एक कंपाउंड है अल्कोहल का और ये आप एसिड में बदल रहे हो, तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रोमिनेशन, फिर साइनाइड देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिड बन जाएगा। सो वी कैन से ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। हमने बहुत सारे अपने 50 क्वेश्चंस कर लिए। यू कैन यूज द कोड HELA20 टू गेट 10% ऑफ। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और आपको ऑर्गेनिक की तरफ और भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हो, है ना। और मैं यही चाहती हूँ आपका ऑर्गेनिक से तो एक्चुअली बिल्कुल भी कुछ गलत ना हो। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट गो अहेड गाइस, अच्छे से करिए। और मैम छोटे से आपको और भी वीडियोस देंगी जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक के टेस्ट हैं, कौन कौन से हमारे पास इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स हैं। सो मैम आपको ये थोड़ा वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। ओके, एवरीथिंग इज फॉर योर गाइज हेल्प। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, thank you so much and take care. Bye bye all of you. Bye guys and very all the best for your exams. ठीक है, अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, प्रैक्टिस करिए। The more you practice, the more you get the good confidence to attempt the question. Okay, so bye all of you. Thank you so much and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and like and share the session with your friends. So bye all of you.